बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा समय। चुनावी दंगल 2022 लेकर मैं हाजिर हूं। बुंदेलखंड के ललितपुर जिले में 2 विधानसभा सीटें यहां पर आती हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट ललितपुर सदर है। दूसरी भी विधानसभा सीट महत्वपूर्ण सीट है महरौनी सीट। और इन तमाम सवालों का जिक्र आज मैं करने जा रहा हूं। बुंदेलखंड की धरती पर हूं, जाहिर है वो सवाल जरूर उठेंगे जो आजकल लगातार सुर्खियों में उठ रहे हैं। बुंदेलखंड राज्य आखिरकार बनना चाहिए। झांसी से लेकर ललितपुर, ललितपुर से लेकर महोबा, हमीरपुर, हर जिले में ये मांग उठ रही है कि आखिरकार कब बुंदेलखंड राज्य बनेगा। तमाम सवाल हैं, लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सियासी रणभेरी बज चुकी है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होना है। 10 फरवरी से चुनाव स्टार्ट होंगे, शुरुआत होगी। 10 फरवरी से मतदान होगा और 10 मार्च तक को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। यानी कि ये पता चल जाएगा कि आखिरकार नए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन काबिज होगा, कौन नया वो चेहरा होगा जो सीएम की कुर्सी पर बैठेगा। 10 मार्च को करीब करीब ये तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत जनता जनार्दन के साथ ललितपुर की जनता का मैं स्वागत करता हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए ललितपुर की जनता का। और हमने इस प्रोग्राम के लिए, अपने चुनावी दंगल के लिए खास लोगों को आमंत्रित किया है। महरौनी से मनोहर लाल पंत है, आप राज्य मंत्री हैं बीजेपी से। जोरदार स्वागत कीजिए मंत्री जी का। भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे। इसके अलावा रामरतन कुशवाहा जी हैं, विधायक हैं बीजेपी से ललितपुर सदर से। जोरदार स्वागत कीजिए रामरतन कुशवाहा जी का। इसके अलावा कांग्रेस से राजकुमार जैन, बीजेपी जिला अध्यक्ष, राजकुमार जैन बीजेपी जिला अध्यक्ष। जोरदार स्वागत कीजिए राजकुमार जैन जी का। और बलवंत सिंह जिला अध्यक्ष कांग्रेस है। खड़े होकर प्लीज आप खड़े हो जाइए और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कांग्रेस के कार्यकर्ता। संतोष कुशवाहा, पूर्व प्रत्याशी ललितपुर से बहुजन समाज पार्टी से रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ एक बार ललितपुर की जनता का स्वागत कीजिए। दंगल 2022 की टीम तमाम वो मुद्दे उठाने जा रही है जो बुंदेलखंड में हमेशा गूंजते हैं। बहुत बहुत स्वागत करूंगा महरौनी से मनोहर लाल पंत जी के, राज्य मंत्री जी। बहुत बहुत स्वागत। पहले तो चुनावी दंगल 2022 में मैं चाहूंगा, आपसे आग्रह करूंगा कि खड़े होकर एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मंत्री जी का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज उत्तर प्रदेश में चुनावी रणभेरी बज चुकी है। 7 चरणों में चुनाव होना है। 10 फरवरी को मतदान होगा। पहला कमेंट आपसे लूंगा बुंदेलखंड में मंत्री के तौर पर। ओमिक्रॉन के बीच चुनाव हो रहा है, क्या ऐसे में चुनाव होना चाहिए था? मैं सबसे पहले जी सहारा समाज का धन्यवाद देता हूं और आप यहां पधारे, आपका स्वागत है, वंदन है। मैं पूरे प्रदेश और देश को सभी को नमस्कार करता हूं। आज यहां पर आपका चैनल और सभी पार्टियों के नेता यहाँ विराजमान हैं, इन सभी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो देश हित में किए जाते हैं। मंत्री जी, 7 चरणों में चुनाव होगा, ओमिक्रॉन है और जाहिर है अपने आप में ये बहुत बड़ी चुनौती है। चुनाव आयोग के सामने, लोगों के सामने वोट डालने जाएंगे, खुद की जान जोखिम में डालकर चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये आयोग जो फैसला करता है, आयोग के अनुसार भी जो निश्चित डेट दी जाती है उन डेटों में ही चुनाव होगा। और ओमिक्रॉन हो या कोई व्यवस्था ऐसी हो जिससे उसका नियमों का पालन करके उसकी दूरी बना करके 2 मीटर की दूरी बनाए जी, मास्क लगा करके और जो है सैनिटाइजर होकर के और अपनी अपनी दूरी के हिसाब से चलकर। ठीक है, लौटेंगे मंत्री जी आपके पास, जनता से सवाल लेंगे उनके पास, उसके बाद आपके पास आएंगे। आप रामरतन कुशवाहा जी, बहुत बहुत स्वागत। पहले तो रामरतन जी, चुनावी दंगल 2022 की टीम के साथ करता हूं। आज 7 चरणों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। 10 फरवरी से मतदान की शुरुआत होगी और 10 मार्च को नतीजे, यानी कि यह तय हो जाएगा 10 मार्च को कि आखिरकार सरकार किसकी होगी। ओमिक्रॉन के बीच चुनाव हो रहा है। देखिए, आज चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया है, निश्चित रूप से सरकार और चुनाव आयोग के बीच बैठकर ओमिक्रॉन के संबंध में भी चर्चा हुई होगी और निश्चित रूप से आयोग ने
चुनाव आयोग ने जो भी फैसला किया है उसके तहत मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो मतदान की समय अवधि है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि मतदान में जो कोविड नियमों का पालन होना है उनके हिसाब से जो समय में अंतर आना है उसका ध्यान रखा जाए। निश्चित रूप से ओमिक्रॉन का जो असर है उसके लिए मतदाता को और मतदान अभिकर्ताओं को, मतदाता अधिकारी कर्मचारियों को बूस्टर का उपयोग करके, कोविड वैक्सीन का उपयोग करके इस मतदान में अपना सहयोग करना पड़ेगा। ठीक है। बीजेपी से जिला अध्यक्ष है राजकुमार जैन जी। राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं, तहे दिल से आपका आभारी हूं। आप चुनावी दंगल के इस प्रोग्राम में आए और सबसे पहले 7 चरणों में आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब 2 लहरें भारत झेल चुका है और ऐसे में सबसे बड़ा सूबा है। ओमिक्रॉन के बीच 7 चरणों में चुनाव होगा। आप भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जिलाध्यक्ष क्या कुछ कहेंगे? पता है कि पहले तो आपके लिए, सहारा समय के लिए धन्यवाद आपके इस कार्यक्रम के लिए। दूसरा, आप सभी लोगों के संज्ञान में हुआ इस चुनाव आयोग ने आज जो अधिसूचना जारी की है, इसके पहले स्वास्थ्य विभाग से पूरी तरह मंत्रणा करने के बाद ही, आज पूरी तरह से श्योर होने के बाद ही उन्होंने निर्णय लिया है। इसके लिए जैसा कि आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कुछ निर्देश जारी हुए हैं और उन्हीं का पालन करते हुए ये चुनाव पूरी तरह से संपन्न ठीक ठीक। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले सवाल सीधे मैं ओमिक्रॉन पर आऊंगा। चुनाव है, क्या कांग्रेस मांग कर रही चुनाव होने चाहिए जल्दी से? पहले तो हम सहारा समय की टीम को धन्यवाद देते हैं। हम लोगों के लिए। और अभी जो चुनाव का समय है और आज तारीखों का ऐलान हो गया है, तो हम तो जनता के पक्ष में ये चाहते हैं कि सबसे पहले जो महामारी है, जनता को बचाने के लिए सारे उपाय होना चाहिए, टीकाकरण, तो सारी चीज़ें होना चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि संवैधानिक की तरीके से ठीक है, लेकिन जनता के बचाने के लिए हम ये चाहते हैं कि थोड़ा चुनाव पर चल जाए, 1-2 माह बाद हो सकते हैं। 1-2 माह में चुनाव। कांग्रेस लगातार चुनाव के लिए मांग करिए। कई जिलों से हम जब बातचीत करते हैं कांग्रेस के लोगों से तो ये मांग उठती है कि आखिरकार चुनाव को टालना चाहिए। क्या चुनाव ऐसे में होने चाहिए? बहुत जनता सवाल होंगे। संतोष कुशवाहा जी हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं, बहुजन समाज पार्टी के तौर पर आप पक्ष रखने यहाँ पर आए हैं। कार्यकर्ता आपके नजर नहीं आ रहे हैं। मैं ये कहूंगा बसपा से भी ठीक है। और साफ तौर पर ओमिक्रॉन को लेकर चुनाव आज ऐलान हो गया है। 7 चरणों में चुनाव होगा, क्या कहेंगे? पहले तो जो मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड की गाइडलाइन के तहत जी उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी जो जनहित के लिए उन्होंने अपनी गाइडलाइन के तहत चुनाव आयोग की घोषणा की है। तो मेरा तो सबसे पहले ये है कि जनमानस को देखते हुए चुनाव आयोग कड़ी सुरक्षा के बीच चुनाव को कराए। ठीक है, कड़ी संपन्न कराया जाए। बताइए रामदास जी, खड़े होकर पहले बातचीत करेंगे। और क्या चाहते हैं? ओमिक्रॉन के बीच चुनाव हो रहा है, चुनाव होना देखिए, चुनाव 7 चरणों में चुनाव है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, बहुत देर लग रही है, 1 महीने में। क्या 100% के साथ अगर लोग बढ़ते गए, पेशेंट बढ़ते रहे, तो क्या ये जनहित में है? चुनाव जरूरी है, जन जरूरी? देखो, जनहित में नहीं है। अब मजबूरी है कि चुनाव सही समय पर संपन्न होना है। इसके तहत चुनाव आयोग ने ये घोषणा की है। ठीक है, कि बहुत जल्दी, धारावाहिक भाषण नहीं, बहुत जल्दी, बहुत नहीं दे रहा, स्वास्थ्य संबंधी जो व्यवस्था है उसको देखते हुए चुनाव संपन्न कराना चाहिए। समाजवादी पार्टी से है, बहुत बहुत का खड़े होकर जल्दी से सब। क्या यहाँ पर ललितपुर जिले में चुनाव हुआ है, 7 चरणों में चुनाव है। ललितपुर जिले की क्या समस्या है? आपके विधायक हैं, पार्टी के विपक्षी लोग हैं, क्या यहाँ पर विकास हुआ है? और अगर विकास हुआ है, कौन सी तो शायद 5 साल में नहीं पूरी हुई है? देखिए, सबसे पहले तो ओमिक्रॉन के बारे में को बता दूं कि भारत 2 लहरों में यहाँ जनपद में विफल रही है। उनको ग्वालियर शिफ्ट किया गया, झांसी शिफ्ट किया गया। पूछूंगा मैं सवाल, पूछूंगा। इस में 2 थी, कई के कारण गई है। सिर्फ यहाँ व्यवस्था है स्वास्थ्य में, हाँ, किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो तत्काल ये है कि सबसे पहले
सेवा स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते अखिलेश को ला रहे हैं पक्का, अखिलेश को ला ओमिक्रॉन रहे के हैं, बीच में। ओमिक्रॉन के बीच में अखिलेश को ला रहे हैं, लेकिन जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको सही तरीके से निश्चित करके और चुनाव जाए। और अखिलेश तो आ ही, योगी जी तो जा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है, और स्वास्थ्य सेवाएं अगर नहीं है बुंदेलखंड जैसे जिले में, क्योंकि लगातार ये पिछड़ा इलाका माना जाता है, कृषि आधारित जिले में स्वास्थ्य सेवाएं अगर नहीं है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका जवाब मैं यहां पर सदर विधायक ललितपुर से उनसे लेना चाहूंगा, रामरतन कुशवाहा जी। रामरतन जी, सीधे तौर पर ये आरोप लग रहे हैं कि आखिरकार स्वास्थ्य सेवाएं क्यों नहीं है? देखिए, मास्क निकालकर 1 मिनट चेहरा लगा लीजिए। देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में बताना चाहूंगा, मैंने जिला अस्पताल में खुद भ्रमण करके कैमरे के सामने ओमिक्रॉन के लिए पूरी व्यवस्था की है जी। सारी दवाओं की व्यवस्था है, हर बेड पर ऑक्सीजन व्यवस्थित हो गई है, डॉक्टर्स की टीम अलग से है, कोविड के लिए अलग से आईसीयू तैयार करा दिया गया है, और आरटीपीसीआर मशीन भी ललितपुर में लगवा दी ताकि रिपोर्ट सही समय पर जांच होकर के आ जाए और अन्य लोगों में ये बीमारी ना फैल सके। कोरोना के संबंध में जितनी तैयारी जनपद ललितपुर में है उतनी कहीं और होगी नहीं, ये मैं तैयारी की गई है। और लेकिन तैयारी के बीच सवाल आखिरकार क्यों उठ रहे हैं? जब तैयारी की गई है, एक बार फिर से ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है, और ओमिक्रॉन के बीच क्या ये चुनाव संपन्न होता है? जान जरूरी, चुनाव जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल लगातार उठा रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। क्या नाम आपका? प्रेम नारायण कुशवाहा। प्रेम नारायण जी, क्या है माहौल, क्या चल रहा है चुनावी? ओमिक्रॉन के बीच चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। बिल्कुल डिस्टेंशन के हिसाब से चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने जब घोषणा कर दी है, चुनाव होना चाहिए और चुनाव होगा। जो तारीखें चुनाव आयोग ने तय की हैं। आप खूब ताली बजा रहे थे, मैं देख रहा था सामने से। बढ़िया। तो चुनाव तो होना चाहिए, क्योंकि चुनाव नहीं होगा तो व्यवस्था बिगड़ेगी देश राज्य की। जान जरूरी, चुनाव जरूरी है। लोग मर जाएंगे वोट डालने के बाद, क्या होगा? नहीं, कैसे मर जाएंगे? हाँ, इंतजाम होगा। सरकार चाहो नहीं आपका नई वाली, बस चाह जी किया जाए। नई वाली क्यों चाहेंगे? जिसने हमारा 500 साल पुराना काम किया वो सरकार लाएंगे। क्या गोली विराम भट्टों पर गोली चलवाने वालों की सरकार लाएंगे क्या? कार सेवकों पर, कार सेवक थे वो जो। हाँ। जल्दी से, क्या नाम आपका? खड़े हो। गौरव चौधरी नाम है मेरा। गौरव, क्या लगता है चुनाव का जो माहौल है, ओमिक्रॉन के बीच चुनाव हो रहा है, 7 और 10 फरवरी से मतदान होगा, बुंदेलखंड की तारीखें का ऐलान हो चुका है कि कब कब यहाँ पर चुनाव होगा, इस बीच चुनाव हो रहा है, बुंदेलखंड के मुद्दों के बीच चुनाव जरूरी, जान जरूरी, क्या कहेंगे कि युवा है आप? चुनाव भी जरूरी है और जान भी जरूरी है। जैसा कि चुनाव टाले नहीं जाना चाहिए जी, चुनाव टाले नहीं जाने चाहिए थे। नहीं, चुनाव सही समय पर किया जाना चाहिए था और होने वाला है। और सर्वप्रथम ये सब जान लें कि 10 मार्च को योगी जी वापस आ रहे हैं और घंटा कौन बजाएगा ये भी पता चल जाएगा। घंटा कौन बजाएगा? योगी सरकार के लोग अपनी तरफ, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अंकल जी, बहुत बहुत पहले तो स्वागत चुनावी दंगल में। क्या लग रहा है? मेरा एक सवाल, खड़े होकर अपना नाम बता रही जल्दी, मैं जिससे भी सवाल करूं खड़े होकर बातचीत करें। बहुत जल्द। कुमार शर्मा जी, पत्थर व्यापारी एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ, और ओमिक्रॉन के बीच में ये चुनाव हो रहे हैं। ये इस सरकार से आप खुश हैं? नहीं, सरकार से खुश भी हैं और थोड़ा नाराज भी है। बताइए नाराजगी। ये है कि हमारे मंत्री जी ने बहुत प्रयास किया, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। मेन धंधा यहाँ पर पत्थर का है। पत्थर की खदानें 65 खदानें बंद हैं 5 अक्टूबर 2018 से। सबसे ज्वलंत उदाहरण है 20,000 आदमी पलायन कर गया है हमारे 20 का 25 गाँव का। काम भी अच्छा किया है। मंत्री जी ने 100 पत्र लिखे, मुझको लगता ही नहीं है कि मंत्री जी की भी योगी जी सुन रहे। हकीकत बात ये है। मंत्री जी का पक्ष भी करते नजर आ रहे हैं। मंत्री जी का प्रयास बहुत है। मंत्री जी को जब कहा, मंत्री जी ने जब पत्र लिखा, मंत्री जी तुरंत गए और मंत्री जी ने वहाँ पर मंत्रालय में भी कहा। ठीक है, ठीक है, लेकिन एक बात और है मेरी, बिल्कुल एक एक करके मैं आऊंगा। जल्दी से सवाल कीजिए। क्या नाम? क्या नाम? राजीव पटवारी, बताइए। पूर्व उपाध्यक्ष नगर पालिका परिषद। हाँ, चुनाव का माहौल है, ओमिक्रॉन के बीच चुनाव हो रहा है, क्या आपको दर्द है? दर्द में हमें शायरी मुझे नहीं चाहिए, मजे में हमें शायरी मुझे नहीं चाहिए। मैं दिल्ली से शायरी सुनने नहीं आया हूँ, प्लीज। ओमिक्रॉन के बीच में जो चुनाव कराया जा रहा है, ये जनता के लिए तो आवश्यक नहीं है, लेकिन इस देश के हित में आवश्यक है। क्योंकि हम लोगों को अगर सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी तो हम लोगों के लिए चुनाव नश्वर हो जाएगा, जीवन मृत्यु का खेल संघर्ष में बदल जाएगा।
किस इसलिए पार्टी चुनाव को का- आप सपोर्ट कर रहे हैं बताएं। हम लोग तो साहब लंबी हाइट है, यहाँ पर जब निकलते होंगे ललितपुर में तो लोग हम शायद लोगों ने देखते तो होंगे। साहब जिसको भी संग सपोर्ट किया है उसने दगा किया है। हम लोग बुंदेलखंड विकास सेना को बिलोंग करते हैं तो अपने प्रदेश की मांग करते हैं। सर एक ठीक बात है। बताऊंगा हाँ। कि उत्तर प्रदेश का ये सबसे प्रथम स्टेशन पड़ता है जहां से बाहर के यात्री आते हैं अन्य प्रदेशों से, और ये सबसे पिछड़ा जिला हुआ है हमारा। इसलिए मैं चाहता हूं जिसकी भी सरकार बने कम से कम उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले पर नहीं नजर रखे। इसके लिए साथ में अपनी बातों उत्तर को प्रदेश बुंदेलखंड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। अंधेरा अब कथम सूरज निकलना ठीक है। चाहिए और जैसे भी बने बुंदेलखंड बनना चाहिए। नाम क्या नाम अंकल आपका? खड़े होकर जल्दी से सवाल दीजिए। मेरा नाम महेंद्र जैन मई। ललितपुर की विकास से 5 साल योगी सरकार रही है, क्या संतुष्ट हैं आप? आपने तमाम सरकारें देखी होंगी, क्या योगी सरकार 5 साल में जो वादे किए थे उनमें कामयाब हुई है? जो एक विजन के साथ आई थी भारतीय जनता मेरा पार्टी। उस संबंध में कहना है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ईमानदार हैं और मुख्यमंत्री योगी जी ईमानदार हैं, लेकिन पूरा तंत्र इनका जो आप भ्रष्टाचार है, बीजेपी को सपोर्टेड कर रहे हैं? मैंने ये कहा कि उनका पूरा तंत्र भ्रष्टाचार में लिप्त है। जहाँ तक अभी कोई भी ऐसा अधिकारी मंत्री विधायक गण नहीं है जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। ठीक है, दूसरी ठीक है। मैं ये भी कहना चाहूँ कि अभी स्वास्थ्य सेवाओं की जो बात अभी चल रही थी तो ललितपुर जो है स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में रेफर सेंटर है। यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ठीक है, नहीं। स्वास्थ्य सेवाएं बुंदेलखंड में आखिरकार बदल क्यों? भाई साहब जल्दी से खड़े हो जाइए, क्या नाम आपका? डॉक्टर दीपक चौबे, डॉक्टर चिकित्सा प्रकोष्ठ भाजपा। अच्छा, इस समय वर्तमान में लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार आपकी स्वास्थ्य सेवा बहुत बदहाल है, लोग यहाँ से रेफर कर दिए जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बताएं पूर्व में जो रही व्यवस्था है उससे बहुत कुछ सुधार भी हुआ है और वर्तमान में अभी कोविड में जो सेकेंड वेव आई थी उसमें हमें लगता है L1 L2 हॉस्पिटल सर्वप्रथम ललितपुर में संचालित हुए। ऑक्सीजन की निश्चित तौर पे पूरे विश्व में पूरे भारत में भी थोड़ी बहुत परेशानी आई, लेकिन माननीय योगी जी ने उसको इतनी जल्दी से संभाला और यहाँ पे जो रेट जो मृत्यु दर है उतना नहीं हो पाया जितना और प्रदेश में और कई ठीक देश में है, हुआ। एक एक करके सवाल मैं सबके पास आ रहा हूँ, बताएं भाई साहब बहुत जल्दी। सर मेरा नाम प्रवीण सोनी, मेरी पत्नी यहाँ से जिलाध्यक्ष है महिला प्रकोष्ठ से, राजा भैया की पार्टी से। सबसे ज्यादा यहाँ की भारतीय जनता पार्टी से मेरी शिकायत ये है कि माननीय योगी जी का स्पष्ट रूप से आदेश था कि भूमाफियाओं पर कार्रवाई की जाए, लेकिन इस जिले के सबसे बड़े अपराधी कैलाश यादव और उनके लड़के भवानी यादव, जिन पर आज तक भूमाफिया की कोई कार्रवाई नहीं की गई, मेरे 100 IGRS की, लेकिन आज तक सबका फर्जी निस्तारण किया गया, सबका फर्जी निस्तारण किया गया। पार्टिकुलर नाम नहीं, एक एक करके। क्या नाम भाई साहब आपका? एक एक करके जल्दी से सवाल हो जाइए। जल्दी। कृष्णकांत साहू, कृष्णकांत के साहू। हाँ, के भाई, क्या लगता है आपको योगी सरकार संतुष्ट है? पूरी तरीका से संतुष्ट है। संतुष्ट है। अखिलेश के लोग ये समर्थन कर रहे हैं कि 5 साल में जैसा प्रदेश छोड़ा था वैसा दिया ही नहीं, हमने बहुत विकास बहुत किया अच्छा है। बेहतर तमाम कार्य हुआ है बुंदेलखंड योगी सरकार में क्या योजना, बुंदेलखंड में क्या योजना, कैन बेतवा परियोजना यहाँ पर आई, उसके साथ सिंचाई के लिए साधन हुए। दूसरी बात, बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण बनाया गया, इनसे क्या खुश है यहाँ की जनता? भारतीय जनता बहुत पार्टी ज्यादा खुश है जनता और इसका जवाब भी देगी जनता चुनाव ठीक में। है, एक एक करके सबके पास लौटेंगे। और समाजवादी के लोग काफी संख्या में मौजूद है, उनसे सवाल लेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। एक एक करके ललितपुर जनपद में एक एक करके प्लीज, बात नहीं हो पाएगी। आप सुनिए, एक एक करके बात नहीं हो पाएगी, एक एक करके बात नहीं हो पाएगी, एक एक करके बोलेंगे बात हो पाएगी। और मेरा दिल्ली से आना बेकार। एक एक करके सवाल कीजिए जल्दी। जो शर्मा जी की बात को जोड़ते हुए यहाँ पे जो बेरोजगारी फैली हुई है, लगातार व्यापारी आत्महत्या कर रहा है, लगातार नौजवान आत्महत्या कर रहा है। कुछ दिनों पहले ट्रक मालकों ने 3 ट्रक मालकों ने आत्महत्या की है और व्यापारी जिलाध्यक्ष हैं भाजपाई, उनसे भी पूछो व्यापारी हमेशा आत्महत्या के लिए क्यों है? किसान आत्महत्या कर रहा है। और क्या सवाल है? क्या यहाँ पर लग रहा है 5 साल योगी की सरकार रही है? पिछले 5 साल में कैमरे के सामने यहाँ पर भाई, सरकार, क्या नाम आपका पहले बताएं? बुंदेलखंड बहुत की जल्दी। राजेश यादव, समाजवादी पार्टी से। बुंदेलखंड की 19 सीटें, पूरी की पूरी बुंदेलखंड की सीटें भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने आशा के साथ दी थी कि हो सकता है कोई परिवर्तन हो, लेकिन बुंदेलखंड में परिवर्तन आ रहा हूं, सबके पास बहुत। आप देखिए जहां गौ सेवा का ढोंग करते हैं वहीं पर आपको अभी आप आए होंगे रास्ते में, तब भी आपको मिलेगा। और जो खाद की एक खाद से 3 किसानों की हत्या हुई, इस सबकी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की। एक एक करके सवाल करेंगे बहुत जल्दी से। आपके पास आ गया, जल्दी से बोलिए, क्या नाम? नीतीश
हाँ मैं ये नीतीश भाई, आप कितनी उम्र है आपकी? 23। 23 साल की उम्र में आप क्या चाहते हैं कि नया ललितपुर बने? मैं ये चाहता हूँ, मैं यहाँ पर बीजेपी के मंत्री और विधायक लोग सभी बैठे हैं, मेरा एक दीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछले सरकार ने किया। आप ये देखिए, जब 68,000 जो वैकेंसी आई थी शिक्षकों की, उसमें भी पूरी भ्रष्टाचार में गई। कॉपियां जो थी वो भी जली हुई पाई गई थी। और उसके बाद जो 12,460 वैकेंसी आई थी, उसके बाद भी आज तक बच्चों के जो प्रमाण पत्र 4 से 5,000 लोग बचे हुए हैं। हाँ, जो 8,000 सीटें अभी भी खाली हैं, अभी तक उन लोगों के नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए हैं। उसके बाद आप ये 69,000 भी आई है, तो शिक्षक भर्ती को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं, क्या नाम? बहुत जल्दी सर, अभय मिश्रा 97,000 नई शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी पास है? हाँ सर, 2 बार टीईटी पास है, 2 बार सीटेट पास है। नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं? हाँ सर, 3 साल से सामने कैमरे के सामने सर 3 साल से नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो सर, जो आप जो पूछ रहे थे सर चुनाव पे कि चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ओमिक्रॉन आ रहा है, तो सर इसमें बताना चाहेंगे 28 नवंबर को जो टीईटी का पेपर था वो सर लीक हो जाता है। कई लाख प्रशिक्षु विकलांग और जो तैयारी कर रहे े वो सब मानसिक रूप से मानसिक दंश झेलते हैं। इसके बाद योगी जी द्वारा 1 महीने का समय दिया जाता है। इसके बावजूद भी पूरा प्रशासन सर लग के भी करा सकते थे, लेकिन ठीक है। शिक्षक भर्ती को लेकर युवा परेशान है और टीईटी का जो पेपर लीक हुआ था उस पर तमाम युवा सवाल खड़े कर रहे हैं। अलग अलग विधानसभाओं में हम जा रहे हैं और अलग अलग विधानसभाओं में जाने के बाद पता चला है कि काफी युवा जो टीईटी पास है नई भर्ती के लिए इंतजार कर रहे हैं। दादा जल्दी से, क्या नाम आपका? महादेव सेन नाम है मेरा। हाँ। और आज की जो वर्तमान सरकार है, इतनी बढ़िया सरकार है। सब हमारे मोहल्ले में 600-700 लड़के थे, कई तो घर छोड़ के भाग गए, पकड़ के नौकरियां दी जा रही उनको, 2 करोड़ नौकरियां। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि आजाद चौक से लेके स्टेशन तक ठीक है, विश्व में ऐसा रोड कहीं नहीं मिलेगा जैसा ललितपुर में है। ललितपुर को लेकर, नौकरी को लेकर एक एक करके मैं आ रहा हूँ, एक एक करके। भाई साहब, क्या नाम आपका? जल्दी से बोलिए। राम नरेश दुबे। राम नरेश जी, क्या लगता है आपको ललितपुर, नया ललितपुर कैसे बनना चाहिए? यहाँ सड़क नहीं है, बदहाल है, स्वास्थ्य सेवा बदहाल है। वही बुंदेलखंड के हर जिले के करीब करीब जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, जहाँ पर आपने देखा होगा, पूरी यहाँ की शहर की जो व्यवस्था है वो पूरी चौपट है। प्रदेश सरकार ने कोई काम नहीं किया, जुमलेबाजी कर करके पहले सरकार में आ गए थे, अब इनकी जुमलेबाजी खत्म हो गई है। अब इन्होंने नया जुमला ढूंढ रहे हैं। ठीक है, एक एक करके जल्दी से बोलिए, नाम क्या है? आज पुनीत देवलिया, महासचिव जिला कांग्रेस कमेटी। जो आज ओमिक्रॉन के बीच आप चुनाव की बात कर रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्री बैठे हैं। आज इनके ही सांसद और मंत्री संसद में बैठ के ये कमेंट्स देते हैं कि ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ये देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को यह शर्म नहीं आती है कि ऑक्सीजन से कितने लोगों की मृत्यु हुई। और ओमिक्रॉन के मध्य चुनाव होना इतना जरूरी है क्या? चुनाव टल भी सकते हैं, जान है तो जहान है। ठीक है, आपका मानना किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी से। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा है कांग्रेस। आप लड़ाई में है बीच में? बिल्कुल लड़ाई में है, सरकार बनाने। कितनी सीटें मान रहे प्रियंका जी? नहीं, हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार है। कांग्रेस का यह दावा है कि सरकार नहीं, पूर्ण बहुमत में हम सरकार बनेंगे। आम आदमी पार्टी से भी ये जिला अध्यक्ष है। बहुत बहुत स्वागत है। नाम अपना पहले बताइए। धन्यवाद भैया। हरदयाल सिंह लोधी, एडवोकेट। हरदयाल सिंह लोधी है, आप आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल हुंकार भर रहे हैं, मनीष सिसोदिया और तमाम नेता आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आपको अगर दिल्ली जैसा प्रदेश चाहिए तो हमारी उत्तर प्रदेश में मौजूदगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ की मूलभूत सुविधाएं, जनता की स्वास्थ्य। आप लड़ाई में कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस का खेल बिगाड़ने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को सरकार लाभ देने आए हैं। नहीं, हम सरकार बनाएंगे यहाँ यूपी में, हमारी सरकार बनेगी। दिल्ली में सरकार क्या? 3 लोग आए हैं, कहाँ से सरकार बनेगी? अरे तो वो अलग बात है भाई। केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री होंगे भविष्य में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ललितपुर जिले में मूलभूत समस्याओं से अवगत कराना चाहता हूँ। यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। तो यहाँ ललितपुर जो सपना ऐसा तो नहीं है कि मुलायम सिंह यादव देखते देखते हो जाए और बुढ़ापा आ जाए और प्रधानमंत्री आ जाए? मुझे माफ कीजिएगा, कुछ नहीं। अभी चंडीगढ़ में देख लिया। तो आप लोग कैसे डिसाइड करने लगे कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री हो जाएंगे? अभी धीरे धीरे अभी शुरुआत हुई है हमारी। हरियाणा में सरकार आएगी, तो आपने कर दिया। पंजाब में सरकार आएगी, उत्तराखंड में सरकार आएगी। ममता बनर्जी नहीं? नहीं, ममता बनर्जी नहीं। उत्तर प्रदेश में क्या ओमिक्रॉन के बीच आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं? यहाँ पर चुनाव होने चाहिए। कह रहा हूँ कि जब चुनाव आयोग और सरकार द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है तो हम लोग कुछ भी कहते रहे, चुनाव तो रुकेगा नहीं। लेकिन मतदाताओं की सुरक्षा के लिए, मतदाता की जान, चुनाव रुकेगा नहीं। और राज्य मंत्री लगातार हमारे साथ हैं, उनसे जवाब लेंगे। मंत्री जी, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, सड़क को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं ललितपुर में भी। आप राजनीति क्या कुछ कहेंगे? कुछ सड़कों की बदहाल स्थिति है, क्या बेहतर होनी चाहिए?
मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे केशव प्रसाद जी पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। 1947 से जितने रोड नहीं डले वो आज इतने रोड डले हैं। ललितपुर में डले हैं, ललितपुर में डले, ऐसा नहीं है। और पूरे उत्तर प्रदेश में क्या देश में जाल बिछ गया है। ठीक है, और लगातार कहा है कि उत्तर प्रदेश में चारों तरफ जेल है, चारों तरफ रोड है, हर तरफ जाल बिछ गया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्य मंत्री जी ने ये पक्ष रखा है। तमाम और भी लोग हमारे साथ पीछे हैं। दादा, क्या लग रहा है इस बार भारतीय जनता पार्टी से? हम जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रधानाध्यापक पद से रिटायर्ड हुए हैं। हाँ, जल्दी बताइए। आप बेसिक शिक्षा में रहे हैं। हाँ, बहुत आपने जो कहा है भारतीय जनता पार्टी से संबंधित बात, जल्दी तो देखो, जनता की एक मांग होती है कि उसके लिए रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस सरकार के द्वारा सभी चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो बहुत से विद्यालय, बहुत जल्दी, अरे और रुको आप भी एक एक करके 5 मिनट में है। मुझे समझ गया, मैं आप सपोर्ट में है, सब कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है। एक एक करके बताना तो पड़ेगा। जल्दी, बहुत जल्दी, तो आप आए नहीं, बहुत जल्दी दादा, और लोगों से भी बातचीत हो जाएगी। आप देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान, रोटी के लिए सरकार फ्री दे रही है, पैसा दे रहा है। दीजिए, मैं आपके पास हूँ। कपड़ों के लिए पैसे दे रहे हैं, मकान लेने के लिए दे रहे हैं, आपके पास कौन सी बात नहीं, शिक्षा दी जा रही है, स्वास्थ्य पूरे प्रदेश में। आपको बताएं, जो अभी बात कर रहे थे, लेके एक एक करके बैठ जाइए, बैठ जाइए, एक एक करके प्लीज, एक एक। अभी आप बात कर रहे थे चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कोरोना का। दादा बैठ जाइए, दादा एक एक। कोरोना का भय दिखा के आप लोग बात कर रहे थे। तुम आप स्मरण कराएं, दादा, बंगाल में चुनाव हुए, यूपी में चुनाव हुए, मौतें कहाँ पर हुई, महाराष्ट्र में, केरल में, यहाँ भाजपा की सरकार नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे योगी जी की ऐसी दादा, माइक छोड़ दीजिए, ठीक है, बहुत जल्दी से। दादा, क्या नाम? महेश श्रीवास्तव। क्या महेश जी, यहाँ ललितपुर के बहुत जल्दी 30 सेकंड में जवाब दीजिए। क्या मुद्दे होने चाहिए, किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट करेंगे? ललितपुर के सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी मोदी ने सफल कर दिए। सड़क, बिजली, पानी, सारी व्यवस्थाएं सरकार ने कर दी है। ठीक है, खुश है इस सरकार से? अखिलेश यादव को चाहिए? नहीं, मैं भाजपा से खुश हूँ। सुनिए, मैं सुन लीजिए, मैं रिटायर्ड हूँ, मैंने 35 साल सर्विस की है। इसके बाद मैंने पार्टी ये सरकार देखी है। मैं भाजपा सरकार से इतना खुश हूँ कि मैं 40 साल मैंने अपनी सेवा में की, कभी। ठीक है, बहुत जल्दी दादा, जल्दी से। उत्तर प्रदेश में महंगाई, एक एक करके बोलो, मुझे बाइंड अप करना। ललितपुर में, उत्तर प्रदेश में महंगाई बहुत ज्यादा है और स्वास्थ्य सेवाएं जनपद में नहीं है, शिक्षा नहीं है, सड़क नहीं है, रोजगार नहीं है। जल्दी से, नगर अध्यक्ष कांग्रेस। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो प्रतिनिधि है और इनका काम ये है कि इनसे एक डिमांड करने गए थे माननीय मंत्री जी के यहाँ 3 साल पहले। तो इन्होंने यहाँ की एक जेल बन रही थी उस समय, उसका हम सब विरोध कर रहे थे। 5000 उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अपराधियों को ललितपुर में भेजने की साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, और इन्होंने वो ज्ञापन छिपा लिया था। इनकी हैसियत नहीं है कि मंत्री आप क्यों बनवा रहे, आप क्यों नहीं कैंसिल कर रहे, ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। बहुत लोग एक एक करके बात करेंगे। आपसे सवाल हो गया, जल्दी से क्या बोलिए? आज देश और प्रदेश में जो सरकार स्थापित है, झूठे वादे और एकदम बेईमान इरादे के रूप में स्थापित हुई है। रोजगार की बात की, 14 करोड़ बेरोजगार कर दिए। गाय की रक्षा की बात करते, गाय को जिंदा जमीन में गाड़ देते। बाइंड अप करना है मुझे, आप समझ गया हूँ, मैं आपकी समझ गया हूँ, मैं आपकी बात समझ गया, सवाल पहुंच गया। जल्दी से। ये सरकार पिछड़े और दलितों की विरोधी है, यानी कि इसका शिकार हमारे मंत्री जी, विधायक जी भी हुए, क्योंकि ये दलित और पिछड़े हैं, इसलिए नहीं सुनी जाती इन लोगों की। ऊपर कह रहे थे मुख्यमंत्री दलित कभी नहीं सुनेंगे। एक जातिगत नहीं, प्लीज। विरोधी सरकार, मैं समझ गया हूँ यहाँ पर। एक एक दादा नाम बताए, भैया नाम बताइए, क्या नाम आपका? ये सभी लोगों से बातचीत हो जाए, बहुत अच्छा होता है। ओपिनियन लेकर कर आए, एक एक करके प्लीज। सब लोगों से लगभग बातचीत हो चुकी है।
हमारा नाम हिमांशु यादव है। यहाँ राज्य मंत्री जी बैठे हैं, विधायक जी बैठे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बैठे हैं, ललितपुर में नगर पालिका अध्यक्ष भी हैं। हर जगह भाजपा सरकार है, लेकिन ललितपुर का रोड खराब। ठीक है, हो गई रोड की बात, हो गई। जल्दी से कि आए गजब नतीजे, अखबार देख लेना, और इस बार साइकिल की रफ्तार। ठीक है, क्या नाम, जल्दी बोलो। सर धीरज कुशवाहा। धीरज, क्या धीरज चाहते हैं यहाँ पर मुद्दे? सर वर्तमान सरकार एक ऑक्सीजन प्लांट सरकारी अस्पताल में लगा था, उसका 4 बार फीता काटा वर्तमान सरकार। ठीक है, तमाम मुद्दे हैं, बदहाल स्थिति है बुंदेलखंड की, लेकिन बुंदेलखंड की अगर बदहाल स्थिति है तो आखिरकार होगा क्या? चुनावी मुद्दे हैं, बुंदेलखंड में सड़कें बदहाल है, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है, लेकिन क्या अपने आप में बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग कर रहा है? और अलग राज्य की अगर मांग कर रहा है तो क्या अलग राज्य बनकर ये तमाम सुविधाएं बुंदेलखंड को मिल जाएंगी? बहुत बहुत शुक्रिया। चुनावी दंगल 2022 में ललितपुर से इतना ही। आप देखते रहिए सहारा समय।